तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन कुमार और आप देख रहे हैं स्पंक लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं वो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है। सो आप लोग इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, तभी आपको काफी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। पदार्थों का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें परमाणु द्रव्यमान को याद रखना काफी ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको परमाणु द्रव्यमान याद नहीं होगा तो आप आणविक द्रव्यमान किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है परमाणु संख्या, तत्व का नाम और परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाल के यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। इसी के माध्यम से हम इस पदार्थ का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने परमाणु द्रव्यमान किस प्रकार से निकाला है। आप सोच रहे हैं कि अब हम परमाणु द्रव्यमान को किस प्रकार से याद करें, ठीक है ना। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने का एक सेपरेट वीडियो मैं बना चुका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पदार्थों का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में हाइड्रोजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है ना। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन का कितना है, 16, ठीक है ना। यहाँ पे 16 लिख लीजिए, ठीक है। अब हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आणविक द्रव्यमान, ठीक है ना। आणविक द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो 2 आप लिख लीजिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन जितना रहेगा ना, जो यहाँ पे एलिमेंट जो जितना रहेगा उतना आपको लिख लेना है। जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो 2 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 लिख लीजिए। उसके बाद हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, 1, तो 1 से गुना कर लीजिए, ठीक है। प्लस में अब आपको लिखना है यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो जितना है वहां उतना लिख लीजिए। गुने में अब जितना उसका परमाणु द्रव्यमान है उसको आप गुने में लिख लीजिए, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 एकम 2 प्लस 16 एकम 16, तो कितना हो गया, 16 2 18 AMU लगा देना है, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। आपको यह लगाना है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हमारा आणविक द्रव्यमान आ चुका है। इसी प्रकार से आपको इस तीनों पदार्थों का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो दोस्तों, आइए हम अगला क्वेश्चन CO2 का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन और कितना है, ऑक्सीजन का 2 अणु है, ठीक है ना। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपको इतना लिखना है, ठीक है ना। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। कार्बन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो है 12 दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 12 एक बार लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान आप देख सकते हैं यहाँ पे 16, ठीक है ना। तो आप 16 लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे आणविक द्रव्यमान, ठीक है, बराबर। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन कितना है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1, तो 1 लिखिए, ठीक है ना। मतलब जो तत्व जितना होगा ना उतना लिखना है आपको पहले। जैसे कि कार्बन यहाँ 1 है तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद गुना करना है आपको परमाणु द्रव्यमान में, ठीक है ना। कार्बन 1 तो 1, उसके बाद परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12, तो 12 से गुना कर लीजिए, ठीक है। प्लस में क्या करना है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। गुना किससे करना है आपको, 16 से करना है, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको। यहाँ पे कार्बन जितना रहेगा, जो भी तत्व जितना रहेगा उसको आपको पहले लिखना है। जैसे कार्बन यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो परमाणु द्रव्यमान है ना उसको गुना कर लीजिए, ठीक है, प्लस में। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, तो 2 लिख लिए। उसके बाद इसका
उसके बाद जो इसका परमाणु द्रव्यमान होगा उससे आपको गुना कर लेना है, ठीक है। गुना कीजिए, 12 एकम 12 और 16 दूना 32, कितना हो जाता है 32 दो 34 10 44 AMU, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा MgCl2 है। सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे Mg का परमाणु द्रव्यमान, Mg का परमाणु द्रव्यमान कितना है, आप देख लीजिए यहाँ पर Mg मैग्नीशियम यानी कि कितना है 24 है, ठीक है। मैग्नीशियम में कितना है परमाणु द्रव्यमान 24। उसके बाद क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान आप देख लीजिए यहाँ पे क्लोरीन का हो जाएगा हमारा 17 दूना 34 है 35, ठीक है 35। उसके बाद आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो आप यहां लिख लीजिए आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान। अब क्या करना है आपको, इसमें आपको देखना है कि Mg कितना है, Cl कितना है, ठीक है। सबसे पहले Mg कितना है 1, तो आपको 1 लिखना है यहाँ पे। उसके बाद Mg का जो परमाणु द्रव्यमान है उससे आपको गुना कर लेना है, ठीक है। प्लस में आपको क्या करना है, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2 है, तो आपको यहाँ 2 लिखना है। उसके बाद इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसको आपको गुना में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। 24 एकम 24 प्लस 35 दूना कितना होता है 70, यानी कि 70 और 24 कितना हो गया 94 AMU। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कह रहा है H2SO4, ठीक है। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो 1, ठीक है 1। उसके बाद सल्फर, यहाँ पे क्या है सल्फर, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। सल्फर सल्फर यहाँ पे सल्फर है, ठीक है ना, सल्फर, और सल्फर का कितना है 32, यहाँ पे आपको लिखना है 32। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। उसके बाद आपको उसी प्रकार से लिखना है आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे यहाँ लिखिए 2। उसके बाद हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है उससे आपको गुना कर लेना है, तो गुने 1, ठीक है। उसके बाद प्लस, चलिए हाइड्रोजन काम हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं सल्फर, सल्फर यहाँ पे कितना है तो 1, तो वहाँ 1 लिख लीजिए यहाँ पे गुने, और सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान कितना है 32, तो 32 से गुना कर लेना है प्लस। उसके बाद देख सकते हैं कि ऑक्सीजन कितना है 4, तो आपको क्या लिखना है 4, गुना करना है आपको इसके परमाणु द्रव्यमान में कितना है टोटल 16। अब आपको इसको कैलकुलेशन कर लेना है, कितना हो जाता है इसका 2 एकम 2 प्लस 32 एकम 32 प्लस 16 चौका 64, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका 32 दो 34, 34 और 4 38 और 60 98 AMU आंसर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आज क्लास में आप लोगों को काफ़ी मजा होगा। जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में बताए गए हैं आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु द्रव्यमान को याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और परमाणु द्रव्यमान को किस प्रकार से निकाला जाता है उसका मैंने वीडियो बना दिया, आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आप लोग वहाँ पर जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए, तभी आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।